ओम श्री गुरुवे नमः। प्यारे दर्शकों, आज इस पावन पर्व क्रिसमस पर हम आपको क्रिसमस के बारे में भगवान यीशु के संदेश को आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रिसमस एक पर्व नहीं है, बल्कि प्रेम, त्याग, करुणा और आत्मिक जागरण का संदेश देने वाला एक पवित्र दिन है। इस पवित्र दिन भगवान ईसा मसीह का अवतरण दिवस मनाया जाता है, जिनको ईसाई परंपरा में ईश्वर का पुत्र और मानवता का उद्धारक माना जाता है। तो भगवान यीशु ईश्वर के पुत्र और मानवता के उद्धारक के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने अपने पहले संदेश में कहा, जिसमें उन्होंने प्रेम और करुणा का संदेश दिया। यीशु मसीह का जीवन निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। क्रिसमस हमें सिखाता है कि सभी से प्रेम करो, शत्रु को भी क्षमा करो, दुखी और गरीबों की सहायता करो। अगर मैं इसको आध्यात्मिक रूप से देखता हूं तो ये आध्यात्मिक रूप से हृदय की शुद्धता और अहंकार के त्याग का पर्व है। दूसरे बिंदु पे मैं विचार करूं तो इस दिन प्रकाश का आगमन हुआ था। विश्व को प्रकाश मिला था, क्योंकि भगवान यीशु को लाइट ऑफ द वर्ल्ड अर्थात विश्व का प्रकाश भी कहते हैं। अंधकार, अज्ञानता, पाप और भय को प्रकाश, ज्ञान, सत्य और आशा को प्रकाशित करता है, दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। अर्थात क्रिसमस का अर्थ है अंतर आत्मा में दिव्य प्रकाश का प्रकट होना। तीसरे बिंदु पे मैं विचार करूं तो ये हमें विनम्रता और त्याग के बारे में बतलाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भगवान यीशु का जन्म राजमहल में नहीं, गौशाला में हुआ था। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर परमपिता सादगी में वास करते हैं। सच्ची महानता विनम्रता में है। अगर मैं इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात करूं तो ये आध्यात्मिक साधना में भी सरल जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत होता है। इसके बारे में मैं चौथे बिंदु पर अगर इस पवित्र पर्व की चर्चा करूं तो ये बेसिकली आत्म परिवर्तन का पर्व है। क्रिसमस हमें प्रेरित करता है कि अपने दोषों को पहचानो, क्षमा मांगने और देने और नया जीवन आरंभ करने का यह आत्मिक पुनर्जन्म का संकेत है। सभी धर्मों के लिए एक सार्वभौमिक संदेश होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रिसमस का संदेश किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। हिंदू धर्म में भी अगर आप देखें तो प्रेम, करुणा और अहिंसा के बारे में चर्चा की जाती है। बौद्ध धर्म में देखें तो मैत्री और करुणा पे विशेष फोकस दिया जाता है। अगर मैं नाथ परंपरा के हिसाब से देखूं तो हृदय शुद्धि और आत्मबोध अर्थात सभी धर्मों का मूल एक ही है, मानवता की सेवा। तो यदि मैं इसकी एक सारगर्भित परिभाषा दूं इस पवित्र दिन की, तो क्रिसमस हमें यह सिखाता है कि ईश्वर बाहर नहीं है, भीतर जन्म लेता है। जब हृदय में प्रेम, शांति और करुणा जागृत होती है। भगवान यीशु ने दुनिया को एक संदेश दिया था। यीशु का संदेश समय, धर्म और सीमाओं से परे है। भगवान का पूरा जीवन प्रेम, सत्य
सत्य, करुणा और आत्म उद्धार की जीवित शिक्षा है। उन्होंने कहा कि प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। भगवान यीशु कहते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। उनका संदेश था बिना शर्त प्रेम करो, नफरत का उत्तर प्रेम से दो। सभी मनुष्य ईश्वर की संतान है, अर्थात यही प्रेम संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरे संदेश में अगर मैं चर्चा करूं तो ये आत्मा की मुक्ति के बारे में भगवान ने कहा। उन्होंने कहा कि शत्रुओं को भी क्षमा करो, बदले की जगह करुणा रखो। उन्होंने क्रूस पर भी कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अर्थात क्षमा से आत्मा हल्की और मुक्त होती है। सत्य और धर्म का मार्ग भगवान ने बताया कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। अर्थात आप सभी सत्य के मार्ग पर चलो, दिखावे का धर्म नहीं, हृदय का धर्म अपनाओ। कर्म और आचरण से ईश्वर को पाओ। भगवान कहते हैं जो सबसे छोटा बने वही महान है। गरीब, रोगी और दुखी की सेवा करो। अर्थात सेवा ही सच्ची भक्ति है। पांचवें बिंदु पर अगर मैं चर्चा करूं तो भगवान कहते हैं भय मत करो, मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखो, आशा कभी मत करो। उन्होंने कहा है मत डरो, केवल विश्वास रखो। अर्थात आत्म परिवर्तन और नया जीवन। आत्म परिवर्तन और नए जीवन के बारे में भगवान कहते हैं, भगवान यीशु कहते हैं कि पश्चाताप करो, मन बदलेगा। पश्चाताप करने से मन बदलता है। नया जीवन शुरू करो। और यह संदेश अंत में उन्होंने कहा कि यह आत्मिक पुनर्जन्म का संदेश है। पूरी दुनिया के लिए यदि मैं एक वाक्य में कहूं तो प्रेम करो, क्षमा करो, सत्य पे चलो और मानवता की सेवा करो। यही ईश्वर का सच्चा मार्ग है। संक्षेप में यदि मैं कहूं तो ईसाई धर्म आत्मिक शुद्धता और मानव सेवा के संतुलन का मार्ग दिखाता है। ईसाई धर्म का मूल संदेश प्रेम, विश्वास और मानव सेवा पर आधारित है। इसका मुख्य सार, जिसको आप कह सकते हैं आध्यात्मिक सार, यह सिखाता है कि ईश्वर प्रेम है और मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य ईश्वर के साथ गहरा, सच्चा और जीवंत संबंध बनाना है। भगवान यीशु ने सिखाया कि सच्ची आस्था केवल धार्मिक नियमों का पालन करने में नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता, विनम्रता और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करने में है। प्रार्थना, क्षमा और पश्चाताप के द्वारा मनुष्य अपने भीतर शांति, आभा और आत्मिक बल प्राप्त करता है। ईसाई धर्म यह भी सिखाता है कि हर मनुष्य ईश्वर की संतान है। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।